हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ धीरज महतो और आप देख रहे हैं हम लोग का यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। पिछले लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में बताया था, साइड और एंगल का रेशियो क्या था और जब दो साइड का रेशियो जो हो रहा था उसमें क्या रेशियो आ रहा था ट्रिग्नोमेट्री वो देखे थे। जैसा कि हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो देखे थे जिसमें हम लोग का साइन थीटा आ रहा था, और बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो था हम लोग का कॉस थीटा था, और परपेंडिकुलर बेस का रेशियो था वो हम लोग का टेन थीटा हो रहा था, और सारे का इन्वर्स कुछ अलग रेशियो आ रहा था। जैसे साइन थीटा का इन्वर्स हो रहा था कोसेक थीटा, कॉस थीटा का इन्वर्स हो रहा था सेक थीटा, और टेन थीटा का इन्वर्स हो रहा था कॉट थीटा। और हमने ये भी देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हर एक एंगल में क्या वैल्यू होता है, वो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका था। आज के लेक्चर में आइडेंटिटी बताना जा रहा हूँ, क्या क्या आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया जाता है। यानी आइडेंटिटी का बोलने का मतलब है फार्मूला जो हम लोग देखेंगे, ये सारे फार्मूला एक बार में मैं सबको बता दिया जा रहा हूँ। और देखते हैं सारे फार्मूला क्या है आइडेंटिटी। सबसे पहला रेशियो वाला ले लेते हैं, जिसमें रेशियो बताए थे वो एक ही बार सारा आइडेंटिटी में आ जाएगा। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। इसी टाइप से इसका जो इन्वर्स था वह कोसेक हो रहा था, कोसेक थीटा एच बाई पी। कॉस का इन्वर्स हो रहा था सेक थीटा एच बाई बी। टेन थीटा का इन्वर्स हो रहा था कॉट थीटा का इन्वर्स बी बाई पी। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग का जो स्टार्ट होने वाला है वह एक्यूट एंगल पे होगा, यानी 90 डिग्री से लेस देन। तो 90 डिग्री से लेस देन होता है तो उसमें रेशियो में क्या चेंजेस होते हैं तो देखते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये रेशियो चेंज होके क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, जस्ट इनके अपोजिट। फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। सेम वेल टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, एंड लास्ट वन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब अनदर आइडेंटिटी जाते हैं। क्या मैंने बोला साइन थीटा के इन्वर्स क्या होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब जब इन लोग बारी बारी से फाइंड करेंगे तब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, जो कि इन्वर्स पहले से बताते आ रहा हूँ कि साइन का इन्वर्स कोसेक थीटा होता है। सेम कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेकेंड कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1। जब कॉस थीटा को फाइंड करेंगे तो 1 बाई सेक थीटा, और जब सेक थीटा फाइंड होगा वो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। सिमिलरली इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंस आता है आइडेंटिटी, वो होता है टेन थीटा स्पेशल, जिसको स्पेशल आइडेंटिटी बोल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और आइडेंटिटी है आगे में, ये आइडेंटिटी को फिलहाल मैं इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखते हैं आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें हम लोग साइन थीटा को फाइंड कर लेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब साइन थीटा फाइंड करना हो तो स्क्वायर रूट को उधर भेज, तो स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली कॉस थीटा भी हम लोग फाइंड हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सॉरी रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेक थीटा और टेन थीटा भी फाइंड हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड अब टेन थीटा जब फाइंड कर रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड टेन थीटा इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लास्ट आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा और कॉट थीटा भी फाइंड हो जाएगा यहाँ से। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं है, RHS भेज रहा हूँ। फिर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड कॉट थीटा फाइंड करना है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉट थीटा इक्वल टू रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह आइडेंटिटी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इतना आइडेंटिटी पढ़ना है, और इतना आइडेंटिटी हम लोग को याद रखना है। ये सारे आइडेंटिटी यदि हम लोग याद कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं इससे रिलेटेड। एक ध्यान देने वाली बात है, जब कोई भी रेशियो का स्क्वायर करते हैं, यदि आप साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन थीटा पे स्क्वायर कभी नहीं करना है। ये हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। थीटा पे स्क्वायर नहीं देना। जब स्क्वायर की बात आ रहा है तब हम लोग क्या होना, साइन पे स्क्वायर आएगा, थीटा पे नहीं। थीटा इज एंगल, तो एंगल पे कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, वो फंक्शन पे होता है। जो रेशियो दिया गया उस रेशियो में होता है स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ इससे रिलेटेड। जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड साइड में लिख दे रहा हूँ आइडेंटिटी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। इस टाइप की आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। साइन 18 डिग्री डिवाइड कॉस 72 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। कोई दो रेशियो दिया हुआ है, न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, या आप न्यूमरेटर में चेंज कर सकते हैं या तो आप डिनोमिनेटर में चेंज कर सकते हैं। हमको रेशियो इक्वल करना, तो रेशियो इक्वल कैसे होगा देखते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस, इसमें 90 में क्या माइनस करेंगे कि 18 डिग्री आ जाएगा। कितना माइनस करेंगे, क्या कितना माइनस करने पे आएगा 18 डिग्री। 72 डिग्री माइनस करते हैं तो हम लोग का 18 डिग्री आता है, कॉस 72 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, जस्ट अभी यहाँ पर रिकॉल हुआ है फार्मूला। कॉस थीटा क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस और थीटा के प्लेस में कौन है 72, दिस इज 72, कैंसल आउट, दिस इज 1। यदि आपको सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो रहा है या गलत होने के चांसेस होगा तो आप डायरेक्ट नीचे डिनोमिनेटर दे सकते हैं। नोमिनेटर को जब आप चेंज करें तो डिनोमिनेटर को देख लीजिए। जब आप डिनोमिनेटर को चेंज कीजिएगा तो नोमिनेटर को देख लेना। जैसे यहाँ पर 18 है, नोमिनेटर को चेंज करें 18, तो इसमें क्या माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर को देख लीजिए कितना है 72, जस्ट 72 आपको पुट कर देना है।
और हमेशा याद रखिए जब ये डिवाइड में या मल्टीप्लाई में आए, जनरली ये डिवाइड में आता है और डिवाइड में हमेशा ऑलवेज वैल्यू क्या होगा 1। अब एक सिमिलर क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट में बताता हूँ। साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, कोई एक चेंज कर सकते हैं आप, दो रेशियो दिया, कोई भी एक रेशियो को चेंज करना। चलिए इसको ही चेंज करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 90 में क्या माइनस करेंगे कि 60 डिग्री आएगा। तो आप जनरली नहीं दिमाग लगाना चाहते हैं तो राइट साइड में देखिए कितना है 30, अब 30 भी जनरली बढ़ा सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा के प्लस में 30 डिग्री माइनस कॉस थीटा, और जब सब्ट्रैक्ट में आएगा तो ऑलवेज वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, ये आपका यूनिक आइडेंटिटी का यूजेस है। अब अनदर प्रॉब्लम देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन अलग लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ। टेन 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ रहेगा। जहाँ आपको बोला जाएगा 2a क्या एक्यूट एंगल, 2a इज एन एक्यूट एंगल। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ये दिया हुआ रहेगा कुछ इक्वेशन इस टाइप का, और इसमें बोला किया जाएगा जो एंगल हम लोग का होगा 2a जो है, जो ये एंगल दिया रहेगा हमेशा क्या बोला जाएगा कि एक्यूट एंगल है, या कुछ भी बोला जा सकता है, ऑप्टिक्स भी हो सकता है। यहाँ फिलहाल इस क्वेश्चन में एक्यूट एंगल है। अब जब एक्यूट एंगल है तो आपको ए का वैल्यू को फाइंड करना है। अब ए का वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन ज़्यादा कुछ नहीं, पिछले लेक्चर में बताया था कि जब दो रेशियो सेम होता तब हम लोग उस रेशियो को रिमूव कर देते हैं। यहाँ देखिए ये रेशियो सेम है क्या, tan ये cot रेशियो सेम है नहीं, तो सबसे पहला हम लोग को रेशियो को इक्वल करना है। रेशियो कैसे इक्वल होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग का क्या होता है cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो या इस रेशियो को चेंज करें या इसमें प्रॉब्लम आएगी, ये दो है, दो टर्म है, या सिंगल टर्म है, तो इसको चेंज करना हम लोग के लिए आसानी है और बेटर होगा। चलिए चेंज करते हैं। tan 2a कब आएगा, cot 90 डिग्री माइनस 2a, मतलब cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आइडेंटिटी tan थीटा होता है, थीटा के प्लेस में 2a। जब cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो ऑपोजिट ले जाते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, cot का tan और थीटा के प्लेस में 2a। ठीक है, अब इधर कर लीजिए cot a माइनस 18 डिग्री। रेशियो इक्वल हो चुका है। अब रेशियो को आप रिमूव कर दीजिए, रेशियो हट जाएगा, क्या बचेगा, ये हट गया तो 90 माइनस 2a। अब उधर cot हट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस 18। अब सिंपल सा लीनियर इक्वेशन आ गया। अब लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 90 प्लस में उधर भेज दीजिए माइनस में, और a उधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, माइनस 18 डिग्री 19 क्या है माइनस में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस 3a और हो जाएगा माइनस 108 डिग्री। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब इसको कट कर सकते हैं आप। ए का वैल्यू क्या हो गया 36 डिग्री। अब चेक कर सकते हैं क्या बोला गया है, जो एंगल 2a है वो क्या एक्यूट एंगल है। अब इसका ट्वाइस कर सकते हैं, 36 का ट्वाइस कितना होता है 72। क्या 90 डिग्री से लेस देन है, हाँ हेल 90 डिग्री से लेस देन है, मतलब ये एक्यूट एंगल है। एक का तो वैल्यू फाइंड हो चुका। आप इसको बॉक्स बना सकते हैं इसमें। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ। बस आपको ध्यान रखना है रेशियो इक्वल करना है। कुछ दूसरे टाइप का प्रॉब्लम लेता हूँ ताकि दिक्कत ना होगा आप लोगों को। एक आता है
एक ट्रेंगल दिया हुआ रहेगा जिसमें बोला जाएगा इंटीरियर एंगल, जो ट्रेंगल में इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इस रेशियो में आना चाहिए। बोले ए बी सी क्या है, ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल होगा, ये बताया जाएगा। और आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू क्या है, कॉस ए बाई टू। तो आपको ये शो करना है, ये आपको शो करना है, सो दैट ये आपको शो करना है। बहुत ही सिंपल सा है, बस आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को पहले ही बोला गया कि ABC क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल है। तो हम लोग को पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है। जनरली ये साइड आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी प्लस सी का फंक्शन एक किस साइड फंक्शन रहेगा, देखिए RHS में दिख रहा। तो ये A LHS से हम लोग किधर भेज देंगे, RHS में भेज देंगे। A प्लस में उधर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप देखिए कुछ, अभी यहाँ पर आप देखिए सिर्फ 2 डिनोमिनेटर में है, इसका भी 2 किस में है, डिनोमिनेटर, मतलब डिविजिबल है। 2 क्या है, डिविजिबल है। आप तब डिविजिबल कर दीजिए 2 से बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। बी प्लस सी बाई टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। ये 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। ठीक है, ये एक स्टेप चल जाते हैं। बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। ये डिवाइड हो चुका है, 90 आया हुआ। अब क्या देखना है, बी प्लस सी बाई 2 आ चुका है, ए बाई 2 आ चुका। अब कुछ रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके साथ अटैच में। LHS में देखते हैं हम लोग क्या है, साइन है। तो आप साइन रख दीजिए, पुटिंग साइन बोथ साइड। साइन रखने पे आपको क्या मिलेगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। LHS तो आ ही चुका है, LHS में अब आपको कुछ करना नहीं है। साइन बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस और थीटा के प्लेस में क्या है, ए बाई 2। देखिए जो आपको इक्वेशन लाना था वो आ चुका है, सो दैट आप इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूव। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका बन जाएगा, चाहे NCERT का बात हो या RS अग्रवाल का बात हो या RD शर्मा का बात हो, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा आपको, और जो कि आसानी से बन जाएगा। चलिए कुछ अलग प्रॉब्लम देखते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन ये रहेगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा क्या, कन्वर्ट या चेंजेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, all the ratio in term of कोई भी फंक्शन रेशियो ले सकते हैं आप, साइन है, कॉस है, टेन है, थीटा भी बोल सकते हैं आप। चलिए यही बोलता हूँ, कॉट है। मतलब जितना भी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके टर्म में लाना है,
कोटे के टर्म में लाना है। यदि आप फार्मूला अच्छा से याद है तो आप फार्मूला की मदद से, फार्मूला के हेल्प से आप चेंज कर सकते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोटे के टर्म में। पर मैं बहुत आसान सा तरीका से बताता हूँ और इसमें कोई डाउट नहीं होगी और कभी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। वैसा ही मैं एक मेथड में आपको बता रहा हूँ। सॉल्यूशन किस में चेंज करना है आपको? कोटे में। किस में चेंज करना है? ध्यान इसमें रखना है, किस में चेंज करना है? कोटे में। तो कोटे को लेते हैं हम लोग कोट ए। इसका क्या होता है फार्मूला? रेशियो में क्या फार्मूला होता है? b/p। ठीक है, कोटे के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, आप क्या ले सकते हैं? 1। अब यहाँ से देख सकते हैं b इक्वल टू क्या है हम लोग का? कोट ए है। p इक्वल टू क्या है? 1। जनरली के ले सकते हैं या नहीं भी लेने से भी चलेगा। चलिए, अब क्या नहीं पता हम लोग को? h नहीं पता। क्या नहीं पता हम लोग को? h। एक मेंबर नहीं पता था, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को निकालना है आपको। क्या होता है फार्मूला? h² इक्वल टू होता है p² प्लस b²। वैल्यू को रखिए। p का क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है हम लोग का? कोट है, कोटे का स्क्वायर। वन का स्क्वायर 1 होता है और कोटे का स्क्वायर कोट स्क्वायर ए, नॉट कोट ए स्क्वायर, कोट स्क्वायर ए। स्क्वायर है उधर, आप भेज दीजिए इसको स्क्वायर रूट। h फाइंड हो चुका है, h फाइंड हो चुका है। अब कुछ नहीं, आपको वैल्यू निकाल देना सारे का। PBH जब हम लोग को फाइंड हो जाता है तब कोई भी रेशियो को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन ए, क्या फार्मूला होता है साइन ए का? p/h। p हम लोग का गिवन था 1 और h हम लोग का आ चुका है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। देख सकते हैं जो साइन का रेशियो था किस में चेंज हो चुका है? कोट स्क्वायर में, कोट में चेंज हो चुका है। कोट स्क्वायर ए लिखते हैं। अब फिर कॉसे का क्या होता है? b/h। b हम लोग का पता है, गिवन दिया हुआ था कोट ए और हाइपोटेनियस आ चुका है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसमें भी देख सकते हैं कॉस का जो रेशियो था चेंज हो चुका है। किस में चेंज हो चुका है? कोट ए में। सिमिलर tan a को फाइंड करते हैं। क्या होता है? p/b और p हम लोग का मेंशन है 1 और b है कोट ए। आपको मैंने बताया था कि tan का इन्वर्स क्या होता है? कोट ए। tan a का क्या इन्वर्स होता है? tan थीटा क्या इन्वर्स होता है? कोट थीटा। अब देखिए कोट थीटा क्या दिया हुआ है? b/p। इसका इन्वर्स होता है p/b। जनरली p बाई इन्वर्स करेंगे तो कोट का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1/कोट ए। tan a आ चुका हम लोग का 1/कोट ए। और दो हम लोग का रेशियो, इसको छोड़ के और कितना रेशियो बच जा रहा हम लोग का? 5। tan के बाद क्या आ जाएगा? कोसेक निकालते हैं। कोसेक के क्या हो जाएगा? आप साइन का इन्वर्स कर सकते हैं या तो फिर आप इसी रेशियो का फार्मूला से बेसिस में बना सकते हैं। चलिए फार्मूला के बेसिस पे ही बनाते हैं। h/p। h हम लोग का क्या है? √1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाई परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का? 1, मतलब दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब लास्ट वन सेक है। सेक क्या होता है? h/b। h हम लोग का क्या आ चुका है? √1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाई b हम लोग का क्या दिया है? कोट ए। सारा रेशियो निकल चुका है बहुत ही आसान सा तरीका से। या आप फार्मूला अच्छे से आप याद कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं फार्मूला को, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला के हेल्प से हम लोग चेंज कर सकते हैं। पर जिनको फार्मूला याद ना होता और ट्रिग्नोमेट्री जनरली फार्मूला किसी का जल्दी याद नहीं होता है, पर बार बार प्रैक्टिस करने से फार्मूला याद हो जाता है। और यदि किसी का फार्मूला याद नहीं होता, सिंपल सा मेथड इस मेथड से बना लीजिए, कभी आपका गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा। वह प्रॉब्लम क्या रहेगा? प्रूफ करने को बोलेगा। क्या प्रूफ करने को बोलेगा? कोई रेशियो दिया रहेगा, वह दूसरे फंक्शन में जो रेशियो अलग फंक्शन दिया रहेगा उसमें आपको लाना है, यानी तुम आपको LHS = RHS शो करना है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये बताऊंगा। ठीक है।